दोस्तों मिड कैप कैटेगरी की बात हो और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात बिल्कुल भी ना हो, कोई ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, जिसके नाम को सुनकर आपको इसकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाली है। आपको वीडियो के शुरू में बता दूं, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसके जो बाकी कंपटीटर हैं उनके मुकाबले काफी अच्छी है। कितनी अच्छी है, मैं किससे कंपेयर करूंगा? एचडीएफसी से, एसबीआई से, कोटक से, मोतीलाल से, सबसे छोटा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ओवरऑल आपको पता चले इस विश्लेषण के अंदर कि भैया एक्चुअल में सबके अंदर फर्क क्या है। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करूंगा मैं, और साथ में कुछ ऐसा भी बताऊंगा इस बारे में जो कि इस फंड के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, एसआईपी, कुछ भी है, ध्यान रखिएगा रिस्क हमेशा बरकरार रहता है और इसके अंदर गिरावट भी भैया हमेशा रहती है। तो इन सब चीजों को पहले ही आकलन कर दे भैया मार्केट के अंदर उतरने से पहले। अब शुरू करते हैं। सबसे और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत। देखिए, जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इसकी सबसे ज्यादा जो खास चीज है ना, वो है भाई इसका एनएवी। आप फंड की जो सबसे ज्यादा खास चीज है ना, वो है इसका एनएवी। आप इसका एनएवी देखिए, वो है 3,872 रुपए। देखिए, इस फंड की जो सबसे खास चीज है ना, वो है इसका एनएवी 3,872 रुपए एक यूनिट का प्राइस। अब आप कहेंगे कि भाई अच्छे अच्छे जो शेयर्स होते हैं ना, उनके भी एक यूनिट इतने का नहीं होता, उनके भी यूनिट जो होते हैं प्राइस होता है कम रहता है, लेकिन इसका एक यूनिट ही आपका 3,872,000 रुपए का। तो 3,872 रुपए का है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको एसआईपी करना, कुछ भी करना, पोर्टफोलियो शामिल करना क्या फायदे का सौदा होगा? क्या जो इसका एनएवी है वो आपके रिटर्न्स को हैम्पर करेगा? क्या समझदारी है या नहीं है? एक टू जेड आपको सबसे पहले यही चीज बताऊंगा कि इसका जो ये मिथ है ना प्राइस वाला, वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं इसके अगले जो सीएजीआर है उसकी बात करूंगा। सीएजीआर जो है इसका वो है 18.1%। 18% इसका सीएजीआर है। देखिए, लॉन्चिंग की अगर मैं डेट बताऊं आपको, तो ये भी ना जो इसके कंपटीटर हैं तभी लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2013 को। आपको पता है पहले रेगुलर 2013 से पहले रेगुलर प्लान चलते थे, उसके बाद जो डायरेक्ट प्लान थे वो चालू हुए। तो इसका जो एनएवी था 10 रुपए में तो लॉन्च हुआ नहीं था, ये काफी ज्यादा पे लॉन्च हुआ था। अब एग्जैक्ट प्राइस क्या था जब इसका लॉन्च हुआ था वो मुझे याद नहीं है, मुझे भी सर्च करके देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ काफी मतलब काफी ज्यादा अमाउंट पे लॉन्च हुआ था। तो अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, देखिए एक मिथना मैं आपका बिल्कुल जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसका जो एनएवी है उससे रिटर्न्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने। भले 10 रुपए का हो, लोग पता क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर एनएवी कम है, 10 रुपए का कोई मान लीजिए यूनिट है और एक है 3,000 रुपए का, तो 10 रुपए वाले में ज्यादा से ज्यादा यूनिट मिलेगी और ज्यादा कंपाउंडिंग होगी और ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भले ही 3,000 वाला ले लीजिए आप, भले ही आप 10 रुपए वाला ले लीजिए, अगर रिटर्न्स जो दे रहे हैं वो दोनों फंड्स बराबर दे रहे हैं ना, तो आपका जो पैसा है वो बराबर होगा, एनएवी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है ना, तो इस चीज को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अब बात करते हैं भैया इसकी रैंकिंग की। जो रैंकिंग है इसकी दोस्तों, तो वो है 4 स्टार। 4 स्टार की रैंकिंग है, मतलब दूसरे नंबर का ये फंड। बात करें उसका सीएजीआर की कंपैरिजन की, तो देखिए एसबीआई, मोतीलाल ओसवाल की बात कर दूं, मोतीलाल ओसवाल का जो सीएजीआर है करीबन 23-24% के आसपास है अभी भी। एचडीएफसी का करीबन 20-21% चल रहा है, 22%, 21-22% चल रहा है। एसबीआई का 20% चल रहा है और कोटेक का भी 20% से ऊपर चल रहा है। तो देखा जाए इसका जो कंपेटिटर, जो इतने भी कंपेटिटर है, उनसे इसका सीएजीआर जो है थोड़ा कम है, 18%, 2-2.5% का फर्क है। हाँ, मोतीलाल ओसवाल से काफी ज्यादा डिफरेंस। तो ये कंडीशन है। 3 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 3 साल के रिटर्न्स है 20%। अब बात करते हैं भैया गिरावट कितनी है पिछले 6 महीने में और 1 साल में, क्या कुछ फायदा वायदा हुआ है या गिरे ही जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, 1 साल में जो इसने रिटर्न्स दिए हैं वो है करीबन करीबन आपके 6%, और ये पॉजिटिव रिटर्न है। 1 साल में 6% के पॉजिटिव रिटर्न इसने निकाल कर दिए। 6 महीने में जो इसमें गिरावट हुई है वो है 15.25%। 15.25% की गिरावट हुई है पिछले 6 महीने में। 3 महीने में जो इसमें गिरावट हुई है वो है करीबन करीबन माइनस में 10.70%। एक महीने में जो गिरावट हुई है वो हुई है 0.85, मतलब ये पॉजिटिव रिटर्न है। 0.85 जो है पॉजिटिव रिटर्न है, गिरावट नहीं है। अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल से, मोतीलाल ओसवाल पिछले 6 महीने में करीबन 19% गिरा है और 3 महीने में भी 19% गिरा है। तो उसके मुकाबले तो ये काफी कम गिरा है, काफी कम है ना। भले सीएजीआर कम है लेकिन भाई ये गिरा भी कम है
तो ये महत्वपूर्ण बात है। बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो देखिए पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करते हैं भैया, अभी क्या है, जितना भी पैसा है वो सारा का सारा लगा हुआ है इक्विटी के अंदर, 1% भी ना डेट फंड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और मैक्सिमम पैसा जो लगा हुआ है मिड कैप के अंदर ही लगा हुआ है, लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा नहीं है। टोटल जो स्टॉक्स है वो 94 है। और मैं आपको बता दूं 10 इसके अंदर सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग जो सेक्टर्स की कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है। बेंचमार्क इसका निफ्टी मिड कैप 150, मोतीलाल का ही वही है, एचडीएफसी का ही वही है, मैक्सिमम फंड्स जो है उनका यही जो है आपका बेंचमार्क है। बेंचमार्क से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बीएससी हो या निफ्टी हो, इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.74%। एसबीआई का और आपका जो दूसरा एचडीएफसी है उनका जो एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, इसका एक्सपेंस रेशियो उनसे थोड़ा कम। जो एग्जिट लोड है वो है 365 दिन के अंदर 1%, अगर आप निकालते हैं तो 1% लगेगा, उसके बाद 0% है। एग्जिट लोड भी दूसरे फंड्स के बिल्कुल बराबर है। 33,175 करोड़ का इसके अंदर टोटल एयूएम, काफी अच्छा एयूएम है इसके अंदर, 33,175 करोड़। मतलब भाई लोगों ने इसके अंदर भरोसा तो जताया है और काफी ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। 100 रुपए से एसआईपी चालू होती है और 100 रुपए से इसके अंदर जो है लमसम वगैरह जो है होता है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल है। हाँ, इस फंड के बारे में जो मेन चीज जो मैं बताना चाहता था, जो मैं कहता कि जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो देखिए वो है इसका एनएवी, जो कि इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। एनएवी जो है इसका, उससे जो है जो मिथ है जो रिटर्न्स का और एनएवी ज्यादा होने का या कम होने का, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एनएवी ज्यादा हो कम हो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर रिटर्न्स बराबर है, मान लीजिए दो फंड है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं, एक तरफ ले लेते हैं मोतीलाल ओसवाल, एक तरफ ले लेते हैं हमारा निफ्टी। अगर दोनों मान लीजिए बराबर बराबर रिटर्न दे रहे हैं, तो भले ही एक का एनएवी 3,000 हो, एक का एनएवी 10 रुपए हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर रिटर्न बराबर है तो आपका पैसा बराबर बढ़ेगा दोनों फंड्स के अंदर। हाँ, अगर रिटर्न के अंदर फर्क है तो भैया आपका जो रिटर्न है उसके अंदर ऊपर नीचे, एनईवी से आपके रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आपके पास क्वांटिटी कम आए ज्यादा आए, कुछ नहीं फर्क पड़ता हो, ठीक है। और साथ में इस फंड की कमियों की बात करूं अगर मैं, तो देखिए इस फंड की जो कमी है वो है इसके रिटर्न जो है ना यार, वो काफी कम है। आप ये समझो 18% के रिटर्न निकाल के दे रहा है सीएजी, और पिछले एक साल में सिर्फ 6% दिए हैं। चलो एक साल में तो बहुत बुरा हाल है, एक साल को तो भूल जाते हैं हम। 18% के दे रहा है, 74 0.74% इसमें एक्सपेंस रेशियो चला गया, तो बचा ही कितना, 70%, आपका 17% के आसपास सीएजीआर बचा। और अगर मैं मल्टी कैप देखूं, फ्लेक्सी कैप देखूं, जो अच्छे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप है ना, वो भी 16.5-17% के आसपास सीएजीआर निकाल दे अच्छे जो है। तो भाई ये कहानी है। दूसरी बात, इसकी जो आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो भैया 100 रुपए से एसआईपी चालू है, अच्छा ब्रांड है, निपॉन इंडिया जो है एक अच्छा ब्रांड है, कोई हल्का ब्रांड तो है नहीं, अच्छा एएमसी है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी यार गिरावट तो अभी चली रही है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में आपके पास ये फंड है या नहीं है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया आपके पास अगर है तो कितना माइनस में है, ये जरूर बताइए। दूसरी बात, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए जय हिंद।